हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम गोदान उपन्यास के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस उपन्यास के महत्वपूर्ण पंक्तियों को। कभी तो जीवन का सुख न मिला, इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति में उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और दो चार धुड़कियां खाने पर भी उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। व्याख्या हेतु प्रस्तुत गद्यावतरण उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उनकी अमर कृति गोदान उपन्यास से उद्धृत है। उपन्यासकार उपन्यास के नायक होरी की विपन्न दशा का विश्लेषण करता हुआ कहता है, होरी और धनिया आरंभ से ही निरंतर गरीबी के विरुद्ध संघर्ष करते आए थे, परंतु फिर भी उन्हें और उनके बच्चों को भरपेट रोटियां भी नसीब नहीं हो पाती थी। इस निरंतर संघर्ष ने धनिया को असमय में ही वृद्धा बना दिया था। वह सदैव इस बात का विरोध किया करती थी कि अब जमींदार साथ हमारे कोई रियायत नहीं करता, तो होरी क्यों बार बार उसकी खुशामद करने के लिए जाया करता है। इसलिए कभी होरी जमींदार के यहाँ जाने की तैयारी करने लगता था तो पति पत्नी में कलह हो जाया करती थी। अगली पंक्ति। होरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। प्रस्तुत गद्यावतरण में होरी राय साहब अमरपाल सिंह से जब मिलने के लिए जा रहा था तो उसकी पत्नी होरी के सामने लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर रख देती है। तब होरी कहता है कि कौन सा मैं ससुराल जा रहा हूँ जो पांचों पोशाक लाई है। ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। इस पर धनिया उसे जलाते हुए कहती है कि ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहज तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। इस पर होरी कहता है कि तू समझती है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। तब धनिया कहती है कि दूध घी अंजन लगाने तक तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तब होरी कहता है कि 60 तक पहुँचने की नौबत ना आने पाएगी, इसके पहले ही चल देंगे। इस संदर्भ में उपन्यासकार वर्णन करते हुए कहता है कि होरी का यह मजाक न होकर यथार्थ था, क्योंकि जिस व्यक्ति को अथक परिश्रम करने पर भी 2 वक्त भरपेट भोजन न मिले, जो 40 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बूढ़ा हो जाए, उसकी दीर्घायु की आशा नहीं की जा सकती। अतः धनिया इस मजाक से अंदर तक डर गई। अगली पंक्ति। विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहाग ही वह तीर्ण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या 2 आँखों वाले आदमी को हो सकता है। प्रस्तुत गद्यांश में होरी ने अपनी पत्नी से मजाक करते हुए कह दिया था कि 60 वर्ष की उम्र तक पहुंचने की नौबत ही ना आएगी, उससे पहले ही इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। धनिया इस कटु यथार्थ से विचलित हो उठी और होरी को एक टक जाते देखती रही। होरी के इस मजाक का धनिया पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको लेकर लेखक धनिया की मनोदशा को चित्रित करता हुआ लिखता है। अगली पंक्ति।
जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते हुए और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे, पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही यह तो प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं तो उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या। यह कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वाले महंता भी इसके सामने सिर झुकाते हैं। प्रस्तुत अनुच्छेद में होरी राय साहब अमरपाल सिंह को मिलने जा रहा है। प्रातःकाल का समय है। लेखक समय का वर्णन करते हुए कहता है कि होरी मात्र 5 बीघे का छोटा सा किसान है, पर बेलारी गांव के वे किसान जिनके पास होरी से अधिक भूमि है और कई कई गोइयाँ अर्थात हलों के मालिक हैं, वे भी होरी का आदर करते हैं। तो इस सम्मान को प्राप्त कर होरी के सूखे मुख पर थोड़ी देर के लिए गर्व की झलक उत्पन्न हो जाती है, अर्थात वह अंदर ही अंदर स्वयं को सम्मानित महसूस करता है। होरी सोचता है कि मैं राय साहब अमरपाल सिंह से मिलता जुलता रहता हूँ। यह इस मिलते जुलते रहने का ही परिणाम है कि बड़े किसान भी मेरा आदर करते हैं, नहीं तो मुझे कौन पूछता। मेरे लिए यह कम गौरव की बात नहीं कि 3-3, 4-4 हल वाले किसान भी आदरपूर्वक मेरे सामने सिर झुकाते हैं, मेरा अभिवादन करते हैं। अगली पंक्ति। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल नहीं था, यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात नहीं थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज़ था, और यहाँ तो केवल स्वार्थ ना था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों की बुढ़वस हास्यास्पद वस्तु है, और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। प्रस्तुत अनुच्छेद में होरी भोला से 50 नस्ल की एक गाय लेना चाहता है, और वह विदुर भोला से कहता है कि वह उसका दूसरा विवाह करवा देगा। इस संबंध में उपन्यासकार होरी की आंतरिक मनोदशा का वर्णन करते हुए कहता है। अगली पंक्ति। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की 1-1 पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौड़ी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता, लेकिन उस संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है, खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते घर में हाथ सेकना उसने सीखा ना था। प्रस्तुत गद्यांश में होरी गाय प्राप्त करने के लिए स्वार्थवश भोला को विवाह के नाम पर उल्लू बनाना चाहता है, किंतु जैसे ही होरी को इस बात का पता चलता है कि भोला गाय को इसलिए बेच रहा है कि उसके पास भूसा नहीं है, इस बात को जानकर होरी के मन में निस्वार्थ भाव जागृत हो उठता है। होरी की इसी मनोवृत्ति का वर्णन करते हुए प्रेमचंद कहते हैं। अगली पंक्ति। संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों?
केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है। विशुद्ध अहंकार हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने असामियों के हाथों पिट जाए तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई है, और मिलेंगे तो प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हैं। प्रस्तुत संवाद में होरी राय साहब के यहाँ मिलने के लिए गया हुआ है। राय साहब को धनुष यज्ञ के लिए लगभग 20,000 रुपयों की आवश्यकता है। वे इस काम के लिए अपनी आसामी होरी की सहायता लेना चाहते हैं, अतः उससे अपनी अहमवादिता का परिचय देते हुए कहते हैं। अगली पंक्ति। तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन थोड़े। गरीबों में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या या बैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता है। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। प्रस्तुत गद्यांश में राय साहब अमरपाल सिंह होरी से अपनी कोठी के ही पास एक घने छायादार पेड़ के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। वे होरी को समझाते हुए बताते हैं कि तुम हमें जितना बड़ा आदमी समझते हो उतने हम हैं नहीं। इस यथार्थ का वर्णन स्वयं राय साहब करते हुए कहते हैं। अगली पंक्ति। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं। हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर, कर्ज, वेश्याएं क्या नहीं हैं, लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ हो आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद ना आती हो, जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई ना हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और जो अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। साहब शिकार खेलने आए या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहूं। उनकी भौहों पर शिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते, मगर वह पचड़ा सुनाने लगूं तो शायद तुम्हें विश्वास न आए। डालियों और रिश्वतों तक तो खैर गनीमत है, हम सिजदे करने को भी तैयार रहते हैं। मुफ्तखोरी ने हमें अपंग बना दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ पर लेस मात्र भी विश्वास नहीं। केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिलाकर किसी तरह उनके कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। प्रस्तुत संवाद में अवध प्रांत के बहुत बड़े जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह होरी से अपने वर्ग के बड़े जमींदारों की जीवन की यथार्थता और उनकी व्यवस्था का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। अगली पंक्ति। होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। हमें अपने पेट की ही चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती हैं। प्रस्तुत प्रस्तावित संवाद में होरी राय साहब अमरपाल सिंह से मिलकर लौटता है। घर पर जब वह पहुंचता है और खाना खाने बैठता है, तब धनिया होरी से पूछती है कि मालिक से क्या बातचीत हुई। तब होरी कहता है। अगली पंक्ति। लच्छन कह रहे हैं कि
बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्द लाए, वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं। यह परिस्थिति की हमारा सर्वनाश कर रही है, और जब तक संपत्ति की यह बेड़ी हमारे पैरों से निकलेगी, जब तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा, हम मानवता का वह पद ना पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। प्रस्तुत संवाद में राय साहब अमरपाल सिंह होरी से कह रहे हैं कि जमींदारी व्यवस्था ने उन्हें पंगु बना दिया है। जमींदार स्वयं परिश्रम करके अपना जीवन निर्वाह करने में असमर्थ हैं, अतः वे होरी से अपने विचार इस प्रकार प्रकट कर रहे हैं। अगली पंक्ति। कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? हम में आदमियत कहाँ? आदमी वह है जिनके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। एक का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर ना बढ़ चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया। प्रस्तुत संवाद में होरी और भोला तथा गोबर भूसे के खांचे सिर पर रखे हुए अहिराने में पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में आपस में राय साहब, दाता दीन आदि के संबंध में बातचीत हो रही है, जो शादी या क्रियाकर्म में रुपया पानी की तरह बहाते हैं। दूसरी ओर किसान का अनाज खलिहान से ही उठ जाता है। जी तोड़ परिश्रम करने पर भी उनके पास साल भर के लिए खाने के लिए अनाज भी नहीं बचता। होरी के यह कहने पर कि हम भी आदमी हैं, तब भोला होरी से कहता है। अगली पंक्ति। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों में रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राममय संध्या आती है, शीतल और शांत, जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृतांत कहते और सुनते हैं। तटस्थ भावों से मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं, जहां नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुंचता। प्रस्तुत गद्य खंड में प्रेमचंद ने अलंकारमयी भाषा में वैवाहिक जीवन की तुलना दिवस के साथ की है। जिस प्रकार उषा खिलती है, सूर्य उदय होता है, फिर मध्याह्न का प्रखर तप आता है और इसके उपरांत दिन भर की क्लांति को दूर करने वाली संध्या आती है, उसी प्रकार वैवाहिक जीवन में भी इसी प्रकार के उत्थान पतन हो आते हैं। अगली पंक्ति। उनकी दृष्टि में अभी उसके यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल न लग जाए उस पर ढेले फेंकना व्यर्थ की बात थी और किसी ओर से प्रोत्साहन न पाकर उसका कौमार्य उसके गले से चिपटा हुआ था। जुनिया का वंचित मन, जिसे भावियाँ के व्यंग और हास विलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमारी ही पर ललचा उठा और उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। प्रस्तुत गद्यांश में भोला की बाल विधवा युवती पुत्री जुनिया गाय के साथ गोबर को आधे मार्ग तक छोड़ने आई। रास्ते में जुनिया गोबर के प्रति अपना अनुराग प्रकट करती है और कहती है कि अब तुम क्यों आने लगे। जुनिया के इस कथन में गोबर के प्रति अनुराग व्यक्त हो रहा था। इसी प्रसंग में उपन्यासकार गोबर और जुनिया दोनों के ही हृदयों का विश्लेषण करते हुए कहते हैं। अगली पंक्ति। मैं चाहता हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेच्छु हैं, उन्हें तरह तरह की रियायत देना चाहते हैं, जमींदार के अधिकार छीन लेना चाहते हैं।
बल्कि उन्हें आप समाज का सांप कहते हैं। फिर भी आप ज़मींदार हैं, वैसे ही ज़मींदार जैसे हज़ारों और ज़मींदार हैं। अगर आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए तो पहले आप खुद शुरू करें। काश्तकारों को बगैर नजराने लिए पट्टे लिख दें, बेगार बंद कर दें, इजाफा लगान को तिलांजलि दे दें, चढ़ावर ज़मीन छोड़ दें। मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं है जो बात तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। प्रस्तुत गद्यावरण में उनकी मित्र मंडली, जिसमें प्रोफेसर मेहता आदि पहुँचे हुए हैं। राय साहब उनके सम्मुख अपनी प्रशंसा करते हैं। इस पर प्रोफेसर मेहता राय साहब के सिद्धांतों की आलोचना करते हुए कहते हैं। अगली पंक्ति। मानता हूँ आपका अपने असामियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न यह है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण क्या यह नहीं हो सकता कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है? गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं। हैं तो उसका व्यवहार करें, नहीं हैं तो बकना छोड़ दें। मैं नकली ज़िंदगी का विरोधी हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। यह तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिपकर खाना यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता ही कहता हूँ और धूर्तता भी, जो वास्तव में एक है। प्रस्तुत कथोपकथन में धनुष्य यज्ञ पर राय साहब की मित्र मंडली एवं स्वयं राय साहब अमरपाल सिंह एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। इस पर प्रोफेसर मेहता चौथे सिद्धांतवादियों की पोल खोलते हुए कहते हैं। अगली पंक्ति। मेरे स्वर्गवासी पिता आसामियों पर इतनी दया करते थे कि पाले या सूखे में कभी आधा और कभी पूरा लगान माफ़ कर देते थे। अपने बखार से अनाज निकालकर असामियों को खिला देते थे। घर के गहने बेचकर कन्याओं के विवाह में मदद देते थे, मगर उसी वक्त तक जब तक प्रजा उनको सरकार और धर्मावतार कहती रहे, उन्हें अपना देवता समझकर उनकी पूजा करती रहे। प्रजा का पालन इनका सनातन धर्म था, लेकिन अधिकार के नाम पर वह कौड़ी का एक दांत भी फोड़ कर देना न चाहते थे। मैं उसी वातावरण में पला हूँ और मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में चाहे जो कुछ करूँ, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूँ और यह मानने लग गया हूँ कि जब तक किसानों को ये रियायतें अधिकार के रूप में ना मिलेगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकती। स्वेच्छा से अगर अपना स्वार्थ नहीं छोड़ तो उपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे कायरता कहेंगे, मैं इसे विवशता कहता हूँ। प्रस्तुत गद्यावतरण में धनुष्य यज्ञ के अवसर पर राम साहब, राय साहब, अमरपाल सिंह अपनी मित्र मंडली में प्रोफेसर मेहता के तर्कों को काटते हुए यह कह रहे हैं कि हमारा परिवार हमेशा से असामियों के प्रति उदार, सहानुभूतिपूर्ण एवं सद्व्यवहार करता रहा है। अगली पंक्ति। हम में आत्माभिमान का नाम भी नहीं रहा। हम अपने असामियों को लूटने के लिए मजबूर हैं। अगर अफसरों को कीमती डालियाँ ना दे तो बागी समझे जाएं, शान से ना रहें तो कंजूस कहलाएं। प्रगति की जरा सी आहट पाते ही हम कांप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं कि हमारी दशा उन बच्चों की सी है जिन्हें चम्मच से दूध पिलाकर पाला जाता है, बाहर से मोटे, अंदर से दुर्बल, सत्वहीन और मुहताज। प्रस्तुत गद्यावतरण में जब धनुष यज्ञ पर राय साहब के यहाँ उनके मित्र एकत्रित होते हैं,
उस समय राय साहब स्वयं को आदर्शवादी जमींदार बताते हैं। तब प्रोफेसर मेहता राय साहब से कहते हैं कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है, आप भी अन्य जमींदारों की तरह किसानों का शोषण करते हैं। तब राय साहब अपनी व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं। अगली पंक्ति, धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को और रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से नहीं तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा। रूप की चौखट पर बड़े बड़े महीप नाक रगड़ते हैं, क्या वह सामाजिक विषमता नहीं है? प्रस्तुत अवतरण में राय साहब के यहाँ जब धनुष यज्ञ का आयोजन किया जाता है, तब वहाँ पर प्रोफेसर मेहता स्पष्टवादिता का परिचय देते हुए कह रहे हैं। इस अवसर पर मिर्जा खुर्शीद, मिस मालती, ओंकारनाथ, राय साहब, तंखा आदि सभी बैठे हैं। अगली पंक्ति, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल उस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में धनुष यज्ञ के अवसर पर राय साहब एवं उनकी मित्र मंडली साम्यवाद पर विचार कर रहे हैं। प्रोफेसर मेहता इस बात के समर्थक नहीं हैं कि समाज में समानता लाई जा सकती है। तब राय साहब उसके उत्तर में कहते हैं। सामने की पर्वतमाला दर्शन तत्व की भांति अगम्य और अत्यंत फैली हुई मानो ज्ञान का विस्तार कर रही हो। मानो आत्मा उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस अगम्यता को उसके प्रत्यक्ष विराट रूप में देख रही हो। दूर के एक बहुत ऊंचे शिखर पर एक छोटा सा मंदिर था, जो उस अगम्यता में बुद्धि की भांति ऊंचा पर खोया हुआ सा खड़ा था। मानो वहाँ तक पर मार कर पक्षी विश्राम लेना चाहता है और कहीं स्थान नहीं पाता। प्रस्तुत अनुच्छेद में राय साहब की पूरी मित्र मंडली धनुष यज्ञ के बाद शिकार खेलने जाती है और 3 दलों में बंट जाती है। मेहता के दल में मालती सम्मिलित होती है। मेहता की भेंट एक बनवासी लड़की से होती है। वह लड़की मेहता को एक पीपल के पेड़ की छाया में बैठाकर लेडी डॉक्टर मिस मालती को बुलाने चली जाती है। प्रोफेसर मेहता पर्वत श्रेणियों की प्राकृतिक सुषमा का अवलोकन कर रहे हैं। इस संबंध में उपन्यासकार प्रोफेसर मेहता के विचारों को प्रस्तुत करते हैं। अगली पंक्ति, धनिया का यह मातव स्नेह उस अंधेर में भी जैसे दीपक के समान उसकी चिंता जर्जर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा। दोनों ही के हृदय में जैसे अतीत यौवन सचेत हो उठा। होरी को इस बीच यौवना में भी कोमल हृदय बालिका नजर आई, जिसने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। उस आलिंगन में कितना अथाह वात्सल्य था, जो सारे कलंक, सारी बाधाओं और सारी मूलबद्ध परंपराओं को अपने अंदर समेट लेता था। प्रस्तुत गद्यांश में गोबर भोला अहीर की बाल विधवा बेटी झुनिया को, जो अब गर्भवती है, अपने घर छोड़कर भाग जाता है। जब धनिया को इस बात का पता लगता है, तब वह पहले तो झुनिया को घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। वह खेत पर अपने पति होरी को इस कांड की सूचना देने पहुंचती है। होरी और धनिया खेत से जब अपने घर की ओर लौट रहे हैं,
तब धनिया के मन में मात सुलभ करुणा जाग उठती है। प्रेमचंद इस संदर्भ में लिखते हैं। अगली पंक्ति। उसने झुनिया से प्रीति और विवाह की जो बातें की थी वह सब यादें आने लगी। वह अभिसार की मीठी स्मृतियाँ याद आई जब वह अपने उन्मुक्त उसासों में, नशीली चितवनों में मानो अपने प्राण निकालकर उसके चरणों पर रख देता था। झुनिया किसी वियोगी पक्षी की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। वहाँ नर का मत आग्रह ना था, ना वह उद्दीप्त उल्लास, ना शावकों की मीठी आवाज़ें, मगर बहेलिए का जाल और छल भी तो वहाँ ना था। गोबर ने उसके एकांत घोंसले में जाकर उसे कुछ आनंद पहुँचाया या नहीं कौन जाने, पर उसे विपत्ति में तो डाल ही दिया। वह संभल गया। भागता हुआ सिपाही मानो अपने एक साथी का बढ़ावा सुनकर पीछे लौट पड़ा। प्रस्तुत गद्यांश में गोबर झुनिया को अपने घर लाकर घर में बिठाकर उसे छोड़कर भाग जाता है। पहले वह छिपकर यह देखता है कि उसकी माँ धनिया झुनिया को बुरा भला कह रही है। इसके बाद वह देह पांव अंधकार का लाभ उठाकर यह देखना चाहता है कि उसके पिता झुनिया के साथ पता नहीं किस प्रकार का और कैसा व्यवहार करेंगे। गोबर झुनिया का इस विपत्ति में डालने का कारण स्वयं को मानता है। उपन्यासकार ने गोबर की अंतर्द्वंद एवं पश्चातापपूर्ण मानसिक स्थिति का वर्णन किया है। अगली पंक्ति। वह आफत की मारी व्यंग बाणों से आहत और जीवन के आघातों से व्यक्ति किसी वृक्ष की छांट खोजती फिरती थी और उसे एक भवन मिल गया था जिसके आश्रय में वह अपने को सुरक्षित और सुखी समझ रही थी। पर आज वह भवन अपना सारा सुख विलास लिए अलादीन के राजमहल की भांति गायब हो गया था और भविष्य एक विकराल दानव के समान उसे निगल जाने को खड़ा था। प्रस्तुत गद्यांश में प्रेमचंद झुनिया की उस अंतर्द्वंद की पूर्ण मनस्थिति का वर्णन करते हैं जिसमें वह अपने अंधकारपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ रही है। इस संबंध में उपन्यासकार झुनिया की मनस्थिति का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं। अगली पंक्ति। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है जो अपनी बेजुबानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत ही से क्यों इसकी आशा करता है। मर्द में वह सामर्थ्य ही नहीं है। वह अपने को मिटाएंगे तो शून्य हो जाएगा। वह किसी खो में जा बैठेगा और सर्वोत्तम में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझकर कि वह ज्ञान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया करता है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शक्ति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर जो सर्वस्व में स्त्री है। प्रस्तुत गद्यांश में मिर्जा खुर्शीद कबड्डी के खेल का आयोजन करते हैं। खेल के पश्चात मिर्जा प्रोफेसर मेहता से पूछते हैं कि आप मालती के साथ विवाह कब कर रहे हैं। तब मेहता कहते हैं कि मिस मालती हसीन है, खुशमिजाज है, समझदार है, रोशन ख्याल है और भी उनमें कितनी खूबियाँ, लेकिन मैं अपनी जीवन संगनी में जो बात देखना चाहता हूँ वह उनमें नहीं है। अगली पंक्ति। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। उसके जीवन में हंसी ही हंसी नहीं है। केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है, और जिए भी तो वह कोई सुखी जीवन ना होगा। वह हंसती है इसलिए कि उसे इसके भी दाम मिलते हैं। उसका चहकना और चमकना इसलिए नहीं कि वह चहकने को ही जीवन समझती है या उसने निजत्व को अपनी आँखों में इतना बढ़ा लिया है जो कुछ करे अपने ही लिए करे। नहीं, वह इसलिए चहकती है और विनोद करती है कि इससे उसके कर्तव्य का भार
कुछ हल्का हो जाता है। प्रस्तुत गद्यांश में इस उपन्यास में लेडी डॉक्टर मिस मालती के दोहरे व्यक्तित्व का परिचय देते हुए कहते हैं कि मालती बाहर से तितली है, अर्थात जैसे तितली रंग बिरंगी और आकर्षक होती है, दूसरे को अपने सौंदर्य से प्रभावित करती है, ठीक उसी प्रकार से मालती की सुंदर आकर्षक वस्त्र जिन्हें वह पहनकर राय साहब की मित्र मंडली में सभी पुरुषों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित किए रहती है। मालती इंग्लैंड से पढ़कर आई है, अतः पश्चिमी सभ्यता में पली हुई आधुनिका है। उपन्यास के आरंभ में जो उसका रूप दिखाई देता है वह एक चंचल तितली का रूप है, किंतु वास्तव में उसका आंतरिक रूप कुछ और ही है। लेखक मालती के दोहरे व्यक्तित्व के आंतरिक रूप का उद्घाटन करते हुए कहता है कि वह भीतर से मधुमक्खी है। जैसे मधुमक्खी दिन भर कठोर परिश्रम करती है, एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है, पुष्पों का रस और परागकण लेकर शहद का संग्रह करती है, और वह शहद स्वयं मधुमक्खी के लिए अपने लिए ना होकर दूसरों के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार मालती भी कठोर परिश्रम स्वयं के लिए ना कर अपने परिवार के लिए करती है। उसकी 2 छोटी बहनें सरोज और वरदा हॉस्टल में रहकर पढ़ रही हैं। दोनों बहनों की पढ़ाई एवं हॉस्टल का खर्च मालती ही वहन करती है। इसी प्रकार उसके पिता बीमार हैं, अपने पिता की दवाई के खर्च को वहन करती है। इसके साथ साथ मालती के पिता शराबी हैं, अतः पिता की शराब का एवं कबाब का खर्चा भी वह वहन करती है। अतः दिन भर प्रैक्टिस करके परिवार का संचालन मालती ही करती है। मालती हंसती या चहकती इसलिए है कि वह अपने कर्तव्य का भार और नीरसता को दूर कर थोड़ी देर के लिए अपने जीवन को सरस बना सके, और उसका पुरुषों के बीच बहकना, चहकना, हंसना और पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित किए रखना इसलिए है कि इसके बदले में वह हल्का फुल्का मनोरंजन कर जीवन की गंभीरताओं को कुछ समय तक भूलकर मनोरंजन कर जीवन को सरस बना लेती है, और इसके बदले में उसके अपने मित्रों का प्यार अथवा अपनत्व थोड़ी देर के लिए मिलता है। बस यह सब अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए ही करती है, क्योंकि उसे इसके बदले में पैसे भी मिलते हैं। अतः मालती यह सब अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए करती है। अगली पंक्ति। मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद के पुरुषों के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ, उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कलह से श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर हमारी देवियाँ सृष्टि और पालन के देव मंदिर से हिंसा और कलह के दान क्षेत्र में आना चाहती है तो उससे समाज का कल्याण न होगा। मैं इस विषय में दृढ़ हूँ। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी दावन कृति को अधिक महत्व दिया। वह अपने भाई का स्वत्व छीनकर और उसका रक्त बहाकर समझने लगा। उसने बहुत बड़ी विजय पाई। जिन शिशुओं को देवियों ने अपने रक्त से सिरजा और पाला, उन्हें बम और मशीन गन और सहस्त्रों टैंकों का शिकार बनाकर वह अपने को विजेता समझता है। और जब हमारी ही माएँ उसके माथे पर केसर का तिलक लगाकर उसे अपने आशीषों का कवच पहनाकर हिंसा क्षेत्र में भेजती है, तो आश्चर्य है कि पुरुष ने विनाश को ही संस्कार के कल्याण की वस्तु समझा और उसकी हिंसा प्रवृत्ति दिन दिन बढ़ती गई। और आज हम देख रहे हैं कि यह दानवता प्रचंड होकर समस्त संसार को रौंदती, प्राणियों को कुचलती, हरी भरी खेतियों को जलाती और गुलजार बस्तियों को वीरान करती चली जाती है। देवियों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस दानव लीला में सहयोग देकर इस संग्राम क्षेत्र में उतरकर संसार का कल्याण करेंगी? मैं आपसे विनती करता हूँ, नाश करने वालों को अपना काम करने दीजिए, आप अपने धर्म का पालन किए जाइए। प्रस्तुत गद्यांश में प्रोफेसर मेहता विमेंस क्लब में भाषण दे रहे हैं। यह संस्था मिस मालती के प्रयासों से स्थापित हुई है। प्रोफेसर मेहता नारी के अधिकार और नारी स्वातंत्र्य पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं। अगली पंक्ति। देवियों, मैं उन लोगों में नहीं जो कहते हैं स्त्री और पुरुष में समान शक्तियां हैं, समान प्रवृत्तियां हैं और उनमें कोई विभिन्नता नहीं है। इससे भयंकर असत्य की मैं कल्पना नहीं कर सकता। यह वह असत्य है
जो युग युगांतरों से संचित अनुभव को उसी तरह से ढक लेता है जैसे बादल का एक टुकड़ा सूर्य को ढक लेता है। मैं आपको सचेत किए देता हूँ कि आप इस जाल में ना फंसें। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और अध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है, पर सफल नहीं हो सका। मैं कहता हूँ उसका सारा अध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ है। प्रस्तुत गद्यांश में विमेंस क्लब जो कि मिस मालती द्वारा स्थापित है में नारी स्वातंत्र्य और नारी के अधिकारों और नारी के अधिकारों के विषय में व्याख्या देते हुए कहते हैं, संसार में अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि स्त्री और पुरुष की शक्तियां समान हैं, परंतु मेरा मानना है कि नहीं ऐसा है। स्त्री और पुरुष में शक्तियां समान नहीं हैं, अपितु दोनों की शक्तियां अलग अलग है। ना ही उनमें एक जैसी विशेषताएं हैं और ना ही दोनों का स्वभाव एक जैसा है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार इस प्रकार की दोनों में शक्तियां समान हैं तो इससे बड़ा असत्य संभव ही नहीं। यह एक ऐसा असत्य है जो संसार में युग युगांतरों से सच्चाई को उसी तरह छिपा लेना चाहता है जैसे बादल का एक छोटा सा भाग उड़कर सूर्य को ढक लेना चाहता हो। प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि पुरुष के द्वारा अब तक अध्यात्म और योग द्वारा प्राप्त किया हुआ आदर्श एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ। कहने का अर्थ है कि नारी का अपने पति और परिवार के लिए जो त्याग है उसका एकमात्र त्याग का अकेला गुण ही पुरुष के अध्यात्म और योग इन सबसे कहीं अधिक महान है। अतः नारी और पुरुष एक समान नहीं है। नारी अपने स्वाभाविक गुणों के कारण पुरुष से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अगली पंक्ति, पुरुष कहता है जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं वे सब पुरुष थे। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं वे सब पुरुष थे। सभी योद्धा, सभी राजनीति के आचार्य, बड़े बड़े नाविक हुए हैं वह सब पुरुष थे। लेकिन इन बड़ों के समूहों ने मिलकर किया क्या? महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियाँ बहाने और वह मनुष्य की आग भड़काने के सिवा और क्या किया? योद्धाओं ने भाइयों की गर्दनें कटने के सिवा और क्या यादगार छोड़ी? राजनीतिज्ञों की निशानी अब केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडर रह गए हैं और आविष्कारों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने का सिवा और क्या समस्या हल कर दी? पुरुषों की रची हुई इस संस्कृति में शांति कहाँ है, सहयोग कहाँ है? प्रस्तुत गद्यांश में प्रोफेसर मेहता विमेंस क्लब में नारी स्वतंत्रता, नारी के अधिकार के संदर्भ में भाषण देते हुए कहते हैं कि नारी पुरुष से स्वभाव से ही श्रेष्ठ है। इसके बावजूद भी पुरुष स्वयं नारी से श्रेष्ठ सिद्ध करता है। उन श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा किए गए कार्यों से समाज को क्या मिला, इस संबंध में कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बाज को चिड़ियों का शिकार करते देखकर हंस को यह शोभा देता है मानसरोवरी आनंदमयी शांति को छोड़कर चिड़ियों का शिकार करने लगे, और अगर वह शिकारी बन जाए तो आप उसे बधाई देंगी। हंस के पास उतनी तेज चोंच नहीं है, उतनी तेज चंगुल नहीं है, उतनी तेज आँखें नहीं हैं, उतने तेज पंख नहीं हैं और उतनी तेज रक्त की प्यास नहीं है। उन अस्त्रों का संचय करने में उसे सदियों लग जाएगी, फिर भी वे बाज बन सकेंगे या नहीं इसमें संदेह है। मगर बाज बने या ना बने वह हंस ना होंगे, वह हंस जो मोती चुगता है। प्रस्तुत गद्यावतरण में प्रोफेसर मेहता विमेंस क्लब में नारी स्वतंत्रता, उनके अधिकारों एवं पुरुष और नारी की समानता पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका मानना है कि नारी पुरुष के गुणों को अपना लेती है तो यह उनके लिए घातक सिद्ध होता है। अगली पंक्ति, मैं नहीं कहता देवियों को विद्या की ज़रूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक। मैं नहीं कहता देवियों को शक्ति की ज़रूरत नहीं है
और पुरुषों से अधिक, लेकिन वह विद्या और शक्ति नहीं जिससे पुरुष ने संसार को हिंसा क्षेत्र बना डाला है। अगर वही विद्या और वही शक्ति आप भी ले लेंगी तो संसार मरुस्थल हो जाएगा। आपकी विद्या और आपका अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि और पालन में है। क्या आप समझती हैं? वोटों से मानव जाति का उद्धार होगा या दफ्तरों में और अदालतों में जबान और कलम चलने से? इस नकली अप्राकृतिक विनाशकारी अधिकारों के लिए आप वह अधिकार छोड़ देना चाहती हैं जो आपको प्रकृति ने दिए हैं। प्रस्तुत गद्यांश में कालजयी द्वारा आयोजित विमेंस लीग में भाषण दे रहे पुरुषों की बराबरी के अधिकार को लेकर नारी संघर्ष करना चाहती है, किंतु मेहता का विचार है कि अपनी शांति कामिता, अहिंसावादिता, प्रतिम त्याग और सहिष्णुता के कारण ही जो नारी पुरुष को बराबरी के नाम पर अपने को पतन के गर्भ में धकेलना चाहती है। मेहता की दृष्टि में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा प्रकृति प्रदत्त मातृ स्नेह संबंधी ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वे नारी शिक्षा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं। अगली पंक्ति। वोट नए युग का माया जाल है, कलंक है, धोखा है। उसके चक्कर में पड़कर आप ना इधर की होगी ना उधर की। कौन कहता है कि आपका क्षेत्र संकुचित है और उसमें आपको अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिलता? हम सभी पहले मनुष्य हैं, पीछे और कुछ। हमारा जीवन हमारा घर है, वही हमारी सृष्टि होती है, वही हमारा पालन होता है, वही ज़मीन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वह क्षेत्र परिमित है तो अपरिमित क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? क्या वह संघर्ष जहाँ संगठित उदाहरण है, जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनाता है, उसे छोड़कर आप उन कारखाने में जाना चाहती हैं जहाँ मनुष्य पीसा जाता है, जहाँ उसका रक्त निकाला जाता है। प्रस्तुत गद्यावतरण में विमेंस लीग में भाषण देते हुए डॉक्टर मेहता नारी के आदर्श रूप की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि शांति, त्याग और सहिष्णुता जैसे महान गुणों के कारण नारी पुरुष से श्रेय है और युगों से पुरुष यद्यपि इन गुणों को पाने का प्रयास करता रहा है कि किंतु नहीं पा सका। इन गुणों को पाने का प्रयास करता रहा है किंतु उन्हें पाने में असमर्थ है। उसे अपने जिन धर्म प्रवर्तकों, दार्शनिकों, योद्धाओं, नाविकों और वैज्ञानिक आविष्कारों पर गर्व है, उन सब ने मानव जाति को पतन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है और केवल नारी ने ही अपने त्याग से उसे पतन से बार बार बचाया है। वे पुरुषों के समान नारी की शिक्षा का भी समर्थन करते हैं, किंतु वर्तमान नकली प्राकृतिक और विनाशकारी शिक्षा को वे नारियों के लिए वे सर्वथा अनुचित ठहराते हैं, क्योंकि वह उसकी उन्नति की उपेक्षा अवनति का ही एक कारण बना जाएगी। इसी प्रसंग में नारी समुदाय द्वारा वोट का अधिकार पाने की लालसा का समाधान करते हुए डॉक्टर मेहता मताधिकार को भी एक छल बताते हुए कहते हैं। अगली पंक्ति। संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं और वह आपको मिले हुए हैं। उन अधिकारों के सामने वोट कोई चीज़ नहीं। मुझे खेद है, हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं, जहां नारी ने अपना पद खो दिया और स्वाभिमान से कगड़ कर विलास की वस्तु बन गई है। पश्चिम की स्त्री स्वतंत्र होना चाहती है इसलिए कि वह अधिक से अधिक विलास कर सके। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा। उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थी संचालन किया है। पश्चिम में जो चीज़ें अच्छी हैं वह उनसे लीजिए। संस्कृति में सदैव आदान प्रदान होता आया है, लेकिन अंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है। पश्चिम की स्त्री आज गृह स्वामिनी नहीं रहना चाहती। भोग की विदर्द लालसा ने उसे उच्च श्रृंखल बना दिया है। वह अपनी लज्जा और गरिमा को, जो उसकी सबसे बड़ी विभूति थी,
चंचलता और आमोद प्रमोद पर होम कर रही है। जब मैं वहाँ की सुशिक्षित बालिकाओं को अपने रूप का या भरी हुई गोल बाहों का, अपनी नग्नता का प्रदर्शन करते देखता हूँ तो उन पर दया आती है। उनकी लालसाओं ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि वे अपनी लज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकती। नारी की इससे अधिक और क्या अधोगति हो सकती है। प्रस्तुत गद्यांश में प्रोफेसर मेहता विमेंस लीग में भाषण देते हुए कहते हैं, पाश्चात्य अनुकरण करना नारी के लिए हेय है। वे भारतीय और पाश्चात्य सभ्यता की तुलना करते हुए कह रहे हैं। अगली पंक्ति, जिसे तुम प्रेम कहती हो वह धोखा है, उद्दीप्त लालसा का विकृत रूप, उसी तरह जैसे संन्यास केवल भीख मांगने का ही संस्कृत रूप है। वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। सेवा ही सीमे झट है जो दंपति के जीवन, प्रयत्न, स्नेह और सहचर्या में जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का भी कोई असर नहीं होता। जहाँ सेवा का अभाव है वहीं विवाद, विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है। प्रस्तुत गद्यांश में विमेंस लीग में भाषण देते हुए डॉक्टर मेहता नारी को पुरुष से महान सिद्ध करते हुए उसके मातृ रूप की महत्ता का विवेचन कर रहे थे कि बीच में मालती की छोटी बहन सरोज ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि नारी अब पारंपरिक वैवाहिक सूत्र का परित्याग कर प्रेम विवाह की मान्यता चाहती है। वह कहती है कि विवाह एक व्यवसाय न होकर पति पत्नी के जीवन भर के समन्वय का एक सुखद साधन है। इसलिए नारी केवल प्रेम के आधार पार ही विवाह करेंगी। प्रोफेसर मेहता प्रेम विवाह एवं प्रेम संबंधों का विवेचन करते हुए उसे उद्दीपन लालसा का विकृत रूप सिद्ध करते हैं। उनका इस संबंध में यह स्पष्ट विचार है। अगली पंक्ति, जिसे संसार दुख कहता है वह कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ संसार को चाहे कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ ज़रा भी आकर्षण नहीं। उसके माद और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई आशाएं और मिटी हुई स्मृतियाँ और टूटे हुए हृदय के आंसू हैं। जिस दिन इन विभूतियों में उसका प्रेम ना रहेगा उस दिन वह कवि ना रहेगा। दर्शन जीवन के इन रहस्यों में से केवल विनोद करता है, कवि उनमें लय हो जाता है। प्रस्तुत गद्यांश में खन्ना की पत्नी गोविंदी पारिवारिक कलह के कारण घर छोड़कर चली जाती है। वह चिंता मग्न मुद्रा में चिड़ियाघर के एक मैदान में बैठी है। तभी डॉक्टर मेहता से उसकी भेंट होती है। गोविंदी मेहता की दृष्टि में एक आदर्श नारी है। उसका पतिव्रत और सहिष्णुता ही उनकी दृष्टि में उसे एक आदर्श नारी बनाते हैं। मेहता से अपनी प्रशंसा सुनकर गोविंदी विनोद करते हुए कहती है कि आपको दार्शनिक होने की अपेक्षा कवि होना चाहिए था। मेहता दर्शन को कविता तक पहुंचाने का एक पड़ाव मानते हैं और कवि की स्थिति में एवं जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए कहते हैं। अगली पंक्ति, अगर यह व्यवहार रिश्वत नहीं है तो रिश्वत क्या है, ज़रा मुझे समझा दीजिए। क्या आप समझते हैं आपको छोड़कर और सभी गधे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका घाटा पूरा करते हैं। निकालिए अपनी बही और बतलाइए अतः तक आपको मेरी रियासत से कितना मिल चुका है। मुझे विश्वास है हज़ारों की रकम निकलेगी। अगर आपको स्वदेशी चिल्लाकर विदेशी दवाओं और वस्तुओं का विज्ञापन छापने में शर्म नहीं आती तो मैं अपने आशाकर्ताओं तावान और जुर्माना लेते शर्माऊं। यह ना समझिए कि आप ही किसानों के हित का बीड़ा उठाए हुए हैं। मुझे किसानों के साथ जलना मरना है। मुझसे बढ़कर दूसरा उनका हितैषी नहीं हो सकता। लेकिन मेरी गुजर कैसे हो
अफसरों को दावतें कहाँ से दूँ, सरकारी चंदे कहाँ से दूँ, खानदान के सैकड़ों आदमियों की ज़रूरतें कैसे पूरी करूँ, मेरे घर का क्या खर्च है यह शायद आप जानते हैं। तो क्या मेरे घर में रुपए फलते हैं, आएगा तो असामियों ही के घर से। प्रस्तुत गद्यांश में गोबर भोला अहीर की बाल विधवा बेटी झुनिया को अपने घर छोड़कर शहर भाग जाता है। नोखेराम, पटेश्वरी, झिंगरू सिंह, दाता दीन आदि होरी पर 100 रुपये नकद और 30 मन अनाज डांट लगाते हैं और सारी रकम यूं ही हजम कर जाते हैं। राय साहब अमरपाल सिंह को जब इस बात का पता लगता है तो वे नोखेराम को बुलाकर जवाब तलब करते हैं और राय साहब उस जुर्माने को पंचों से स्वयं हड़प लेने की कोशिश में हैं। झिंगरी सिंह और नोखेराम दोनों राय साहब की इस करतूत को संपादक ओंकार नाथ को इस आशय से भिजवाते हैं कि यदि संपादक ओंकार नाथ अपने पत्र में राय साहब के कारनामों को छपवा दे तो उनकी असलियत जनता के सामने आ जाएगी। संपादक ओंकार नाथ इस पत्र को छपवाने से पहले राय साहब को बताना चाहता है। राय साहब नहीं चाहते कि यह खबर छपे और संपादक ओंकार नाथ कहता है कि मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इस खबर को बिजली पत्र में प्रकाशित करूं। इस पर राय साहब ओंकार नाथ को फटकारते हुए कहते हैं। अगली पंक्ति। आपके पास ज़मीन नहीं, जायदाद नहीं, मर्यादा का ढमेला नहीं, आप निर्भीक हो सकते हैं, लेकिन आप भी दुम दबाए बैठे रहते हैं। आपको कुछ खबर है अदालतों में कितने रिश्वतें चल रही हैं, कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितनी देवियाँ भ्रष्ट हो रही है बबूता लिखने का। सामग्री मैं देता हूँ प्रमाण सहित। प्रस्तुत गद्यांश में इसमें बताया गया है कि बिजली के पत्र के संपादक ओंकार नाथ राय साहब अमरपाल सिंह ने बेलारी गांव के पंचों द्वारा प्राप्त होरी से डांड को हड़प लिया है। इसे वे पत्र में प्रकाशित करना चाहते हैं। राय साहब ओंकार नाथ से कह रहे हैं। अगली पंक्ति। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ, जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है, जो दुख और सुख दोनों का दमन करते हैं, जो रोने को कमज़ोरी और हंसने को हल्कापन समझते हैं। इनमें मेरा कोई मेल नहीं। जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है, सरल स्वच्छंद, जहाँ कुत्सा, ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है। भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। हम में जीवन की शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह छीन और जीती है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लाद कर रूढ़ियों और सामर्थ्य ही नहीं रहा, जो शक्ति, जो स्फूर्ति मानव धर्म को पूरा करने में लगनी चाहिए थी, सहयोग में, भाईचारे में, वह पुरानी आदतों बदला लेने और बाप दादों का ऋण चुकाने की भेंट हो जाती है। और जो यह ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हंसी आती है। वह मोक्ष और उपासना अहंकार की पराकाष्ठा है, जो हमारी मानवता को नष्ट किए डालती है। जहाँ जीवन है, क्रीड़ा है, चहक है, प्रेम है, वही ईश्वर है। और मुस्कुराहट ना आए, आँखों में आंसू ना आए, मैं कहता हूँ, अगर तुम हंस नहीं सकते और रो नहीं सकते तो तुम मनुष्य ही नहीं हो, पत्थर हो। वह ज्ञान जो मानवता को पिस डालने ज्ञान नहीं है, कोल्हू है। प्रस्तुत गद्यांश में इसमें गोविंदी मेहता को बातों बातों में बताती कि गृह कलह और उसकी मानसिक अशांति का प्रमुख कारण मालती है। मालती के प्रति आकर्षण के कारण ही खन्ना गोविंदी की निरंतर उपेक्षा करते हैं। गोविंदी इसलिए मेहता से अनुरोध करती है कि किसी प्रकार वह मालती से उसका पीछा छुड़ा दे। पुनः वह दुख प्रकट करते हुए कहती है कि अनायास ही उसने उनके ऊपर यह भारी बोझ डाल दिया है। यह सुनते ही मेहता अपनी सद्भावना व्यक्त करते हुए जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए कहते हैं। अगली पंक्ति।
उस घर की आपने सृष्टि की है, उसके प्राणियों की सृष्टि की है, और प्राण जैसे देह का संचालन करता है। प्राण निकले जाए तो देह की क्या गति होगी। मातृत्व महान गौरव का पद है देवी जी, और गौरव के पद में कहाँ अपमान और धिक्कार और तिरस्कार नहीं मिला। माता का काम जीवन दान देना है। जिसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, इसे इसकी क्या परवाह की। कौन इससे रूठता है और कौन गिरता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकता, उसी तरह प्राण का भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। प्रस्तुत गद्यांश में इसमें बताया गया है कि पति से तिरस्कृत होकर गोविंदी घर छोड़ने का निश्चय करके ही चिड़ियाघर के मैदान में बैठकर भविष्य की चिंता कर रही थी। डॉक्टर मेहता उसे सांत्वना देने लगते हैं। जब अंततः उन्होंने गोविंदी से घर चलने को कहा कि श्री है, आपके बिना वह घर सूना हो जाएगा, नारी के मातृत्व और त्याग के विषय में समझाते हुए कहते हैं। अगली पंक्ति। उन्होंने संसार को बाहर से देखा था और उसे मकड़ी और फरेब से ही भरा समझते थे। जिधर देखते थे उधर ही बुराइयां नजर आती थी, मगर समाज में जब गहराई में जाकर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन बुराइयों के नीचे त्याग भी है, प्रेम भी है, साहस भी है और धैर्य भी है। मगर यह भी देखा कि वह विभूतियाँ हैं, ज़रूर वह पर दुर्लभ है। और इस शंका और संदेह में जब मालती का अंधकार से निकलता हुआ देवी रूप उन्हें नजर आया, तब वह उसकी ओर उतावलेपन के साथ सारा धैर्य खोकर टूटे और चाहा कि उसे ऐसे जतन से छिपा कर रखें कि किसी दूसरे की आंखें भी उस पर ना पड़े। यह ध्यान न रहा कि यह मोह ही विनाश की जड़ है। प्रस्तुत अनुच्छेद में प्रोफेसर मेहता को मालती अपने यहाँ ले गई है और उनकी सारी व्यवस्था मालती ही देखती है। मेहता मालती के घर जाकर कैसा अनुभव करते हैं, उस संबंध में उपन्यासकार लिखते हैं। अगली पंक्ति। मेहता का जीवन अब तक स्वाध्याय और चिंतन में गुजरा था, और सब कुछ कर चुकने के बाद और आत्मवाद तथा अनात्मवाद की खूब छानबीन कर लेने पर वह इसी तत्व पर पहुंच जाते थे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बीच में जो सेवा मार्ग है, चाहे उसे कर्मयोग ही कहें, वही जीवन को सार्थक कर सकता है, वही जीवन को ऊंचा और पवित्र बना सकता है। किसी सर्वज्ञ ईश्वर में उनका विश्वास न था, यद्यपि वह अपनी नास्तिकता को प्रकट न करते थे, इसलिए कि इस विषय में निश्चित रूप से कोई स्थिर करना वह अपने लिए असंभव समझते थे। पर यह धारणा उनके मन में दृढ़ हो गई थी कि प्राणियों के जन्म मरण, सुख दुख, पाप पुण्य में कोई ईश्वरीय विधान नहीं है। इनका ख्याल था कि मनुष्यों ने अपने अहंकार में अपने को इतना महान बना लिया है कि उसके हर काम की प्रेरणा ईश्वर की ओर से होती है। इसी तरह टिड्डियाँ भी ईश्वर ही को उत्तरदायी ठहराती होगी, जो अपने मार्ग में समुद्र आ जाने पर अरबों की संख्या में नष्ट हो जाती है। मगर ईश्वर के यह विधान इतने अज्ञेय हैं कि मनुष्य की समझ में नहीं आते, तो उन्हें मानने से ही मनुष्य को क्या संतोष मिल सकता है। ईश्वर की कल्पना का एक ही उद्देश्य उनकी समझ में आता था, और वह था मानव जाति की एकता। एकात्मवाद या सर्वात्मवाद या अहिंसा तत्व को यह आध्यात्मिकता दृष्टि से नहीं, भौतिक दृष्टि से ही देखते थे। यद्यपि इन तत्वों का इतिहास के किसी काल में भी आधिपत्य नहीं रहा, फिर भी मनुष्य जाति के सांस्कृतिक विकास में उनका स्थान बड़े महत्व का है। प्रस्तुत गद्यांश में मेहता के व्यक्तित्व के विषय में उपन्यासकार कहते हैं, मेहता ने अब तक के अपने जीवन का अधिकांश भाग अध्ययन और चिंतन में गुजारा था। अध्ययन और मनन के पश्चात आत्मा है कि नहीं, ईश्वर है या नहीं है, इन सब की खोज व छानबीन करने के उपरांत वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते थे कि वैराग्य और संसार में रहकर संसार के प्रति आसक्ति, इन दो मार्गों के बीच में से जो सेवा मार्ग ही है, वही सर्वश्रेष्ठ है। चाहे उसे कर्मयोग का नाम दिया जाए या सेवा मार्ग का, यही जीवन को सार्थक बना सकता है।
इस संबंध में टिड्डियों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब टिड्डियां का दल एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान की ओर चलता है तो रास्ते में समुद्र के आ जाने पर अरबों की संख्या में समुद्र में गिरकर मर जाती है। क्या टिड्डियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ने की प्रेरणा ईश्वर से ही मिली है? परंतु इस प्रकार के कार्य ऐसे हैं जिनके रहस्यों को मनुष्य सुलझाने में असमर्थ है। ईश्वर की कल्पना का केवल एक ही प्रयोजन मेहता की समझ में आता था और वह प्रयोजन मानकर इस उद्देश्य को सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं कि हम एक ही पिता की संतान होने के नाते सब एक परिवार के सदस्य हैं। इसी प्रकार से मानव जाति स्वयं को एक पिता परमेश्वर की संतान मानकर एकता के सूत्र में बंध जाती है। मेहता एक ही आत्मा तथा सभी आत्मा परमात्मा का अंश है। यह अहिंसा आदि तत्वों को आध्यात्मिक दृष्टि से न देखकर भौतिक दृष्टि से देखते थे। यद्यपि इन तत्वों का इतिहास के किसी भी काल में प्रबुद्ध नहीं रहा, फिर भी मनुष्य जाति के सांस्कृतिक विकास में उनका स्थान बहुत ही महत्व का है। अगली पंक्ति। अज्ञान की भांति ज्ञान भी सरल, निष्कपट और सुनहले देखने वाला होता है। मानवता में उसका विश्वास इतना दृढ़, इतना सजीव होता है कि वह उसके विरुद्ध व्यवहार को अमानुषीय समझने लगता है। वह भूल जाता है कि भेड़ियों ने भेड़ों की निरीहता का जवाब सदैव पंजे और दांतों से दिया है। वह अपना एक आदर्श संसार बनाकर उसको आदर्श मानवता से आबाद करता है और उसी में मग्न रहता है। यथार्थता कितनी अगम्य, कितनी दुर्बोध, कितनी अप्राकृतिक है, उसकी ओर विचार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। प्रस्तुत गद्यावतरण में मेहता मालती के साथ होरी के गांव में गए हुए हैं और वहां बाहर चारपाई पर बैठे युवकों की कुश्ती देख रहे हैं। वे सोचते हैं कि ऐसे निश्चल ग्रामीण बालकों के साथ नगर के लोग अमानुषिक व्यवहार क्यों करते हैं। चूँकि मेहता दार्शनिक है, इसलिए स्वभावतः उनकी चिंतन बुद्धि इस प्रवृत्ति के मूल में छिपे अज्ञान की ओर चली जाती है और वे सोचने लगते हैं। अगली पंक्ति। प्रेम जैसी निर्मम वस्तु क्या भय से बांध कर रखी जा सकती है? वह तो पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है। उसके पुल्लवित होने की शक्ति उसके अंदर है। उसे प्रकाश और क्षेत्र मिलना चाहिए। वह कोई दीवार नहीं है जिस पर ऊपर से ईंटें रखी जाती है। उसमें तो प्राण है, फैलने की असीम शक्ति है। प्रस्तुत गद्यांश में प्रोफेसर मेहता को मालती अपने यहाँ ले गई है और उसकी सारी व्यवस्था मालती ही देखती है। मेहता मालती के यहाँ जाकर कैसा अनुभव करते हैं? मेहता मालती के प्यार और उसके सेवा भाव को देखकर पूरी तरह उसके प्रति आकर्षित हो गए हैं। मालती के इस देवी रूप को देख मेहता अब मालती को चाहने लगे और अब मालती के प्रति उनके मन में इतनी अधिक आसक्ति हो गई कि मालती केवल उनकी ही होकर रहे। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद मेहता के संबंध में अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रेम ऐसी वस्तु है जिसे बलपूर्वक बांध कर नहीं रखा जा सकता, अर्थात जिसे हम चाहें वह संभव नहीं है कि मात्र हमारा ही उस पर अधिकार रहे। वह केवल हम तक सीमित हो, दूसरा कोई उससे प्रेम ना करे जिसे हम चाहते हों। प्रेम में ना तो निर्ममता होनी चाहिए और ना संकीर्णता अर्थात स्वतंत्रता। साथ ही जिसे हम प्रेम करें उसके प्रति हमारे मन में उत्तरदायित्व का भाव भी होना चाहिए। प्रेम अपने अंदर से उत्पन्न होता है। प्रेम के लिए समर्पण और अगाध विश्वास की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ प्रेम को विकसित होने देने के लिए समर्पण, उचित परिस्थितियाँ भी अपेक्षित होती है। प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे बलपूर्वक किसी के प्रति पैदा किया जा सके। प्रेम दीवार भी नहीं है जो किसी की उन्नति में बाधक हो। प्रेम तो मनुष्य के लिए प्राणों के समान है। वह मनुष्य को प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए, उन्नति की ओर जाने के लिए। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। अगली पंक्ति। अब वह प्रेम की वस्तु नहीं, श्रद्धा की वस्तु थी। अब वह दुर्लभ हो गई थी और दुर्लभता मनुष्यी आत्माओं के लिए उद्योग का मंत्र है। मेहता प्रेम में जिस सुख की कल्पना कर रहे थे उसे श्रद्धा ने और भी गहरा और भी स्फूर्तिमय बना दिया। प्रेम में कुछ मान भी होता है,
कुछ महत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा माल डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार कराना चाहता है, जो कुछ देता है उसके बदले में कुछ चाहत भी है। श्रद्धा का चरम आनंद अपना समर्पण है, जिसमें अहमन्यता का ध्वंस हो जाता है। प्रस्तुत गद्यावतरण में मालती का प्रारंभिक रूप एक तितली का था, किंतु मेहता से प्रभावित होकर वह एक आदर्श सेवाव्रती नारी बन जाती है। जो मेहता उसके तितली रूप को देखकर उससे भागते थे, उसका प्रणय निवेदन ठुकरा चुके थे, वही अब उसके इस रूप में देखकर उसके प्रति अनायास ही आकर्षित हो जाते हैं। मालती के इसी सेवा भाव और तपस्या के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए मेहता सोचते हैं। अगली पंक्ति। निराश होने की कोई बात नहीं, इतना ही समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है और दुख में कुछ और। सुख में आदमी दान देता है, मगर दुख में भीख तक मांगता है। उस समय आदमी का यही धर्म हो जाता है। शरीर अच्छा रहता है तो हम बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी भी नहीं डालते, लेकिन बीमार हो जाते हैं तो बिना नहाए धोए कपड़े पहने खाट पर बैठे पथ्य लेते हैं। उस समय का यही धर्म है। यहाँ हम में तुम में कितना भेद है, लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई भी नहीं रहता। ऊंचे नीचे सीधी एक पलंग में बैठकर खाते हैं। आपातकाल में श्री रामचंद्र ने सबरी के जूठे फल खाए थे। बाली का छिपकर वध किया था। जब संकट में बड़ों की मर्यादा टूट जाती है तो हमारी तुम्हारी कौन बात है। राम सेवक महतों को तो जानते हो ना। प्रस्तुत गद्यावतरण में होरी पर 3 साल से लगान बाकी पड़ा हुआ था। पंडित नोखेराम ने बेदखली का दावा कर दिया था। कहीं से ऊपर मिलने की आशा न थी। होरी चिंता में डूबा हुआ था। पंडित दाता दीन ने आकर कहा, निराश होने की कोई बात नहीं है, बस इतना ही समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है, दुख में कुछ और। कहने का अर्थ यह है कि जब आदमी विपत्ति में हो तो उस समय कई बार परिस्थितियों को देखकर हुए आदमी को मान मर्यादा का त्याग करना होता है। वहीं व्यक्ति जब संपन्न होने पर दूसरों को दान देता है, मगर दुखों में जब व्यक्ति के पास एक पैसा तक ना हो, उस समय वही दान देने वाले व्यक्ति मजबूरी में भिक्षा तक मांगता है। उस समय आदमी का यही धर्म होता है कि वह किसी प्रकार इन बुरे दिनों को काटे और जीता रहे, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगली पंक्ति। इतना अपमान उसने अपने इतने ही जीवन में बहुत अपमान सहा था, बहुत दुर्दशा देखी थी, लेकिन आज यह फांस जिस तरह उनके अंतःकरण में चुभ गई, वैसे कभी कोई बात ना चुभी थी। गुड़ घर के अंदर मटकों में बंद रखा हो तो कितना ही मूसलाधार पानी बरसे कोई हानि नहीं होती, पर जिस वक्त वह धूप में सूखने के लिए बाहर फैलाया गया हो, उस वक्त तो पानी का एक छींटा ही उसका सर्वनाश कर देगा। प्रस्तुत गद्यांश में सिलिया और मथुरा की बातों की आवाज़ सुनकर सोना वहाँ पर आ गई थी। उसने सिलिया की नीची दृष्टि से देखा और उससे स्नेहपूर्वक नहीं मिली। सिलिया को अपना अपमान अनुभव हुआ। लेखक सिलिया की मानसिक वृत्ति का चित्रण करते हुए कहता है। अगली पंक्ति। भविष्य अंधकार की भांति उनके सामने है, उसमें उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। उनकी सारी चेतनाएं शिथिल हो गई है। द्वार पर मानो कूड़ा जमा है, दुर्गंध उड़ रही है, मगर उनकी नाक में ना गंध है ना आँखों में ज्योति। सरेआम द्वार पर गीदड़ रोने लगते हैं, मगर किसी को गम नहीं है। सामने जो कुछ मोटा झोटा आ जाता है वह खा लेते हैं, उसी तरह जैसे इंजन कोयला खा लेता है। उनके बगैर चूनी चोकर के बगैर नाद मुंह नहीं डालते, मगर उन्हें केवल पेट में कुछ डालने को चाहिए। स्वाद में उन्हें कोई प्रयोजन नहीं, उनकी रसना मर चुकी है। उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया है। उनसे धेले के लिए बेईमानी करवा लो, मुट्ठी भर अनाज के लिए लाठियां चलवा लो। पतन की वह इंतहा है जब आदमी
शर्म और इज्जत को भी भूल जाता है। प्रस्तुत गद्यावतरण में गोबर शहर से अपनी बहन रूपा की शादी में आया हुआ है। जब वह गांव की हालत देखता है तो वह अत्यंत दुखी होता है। प्रेमचंद गोबर के विचारों को प्रकट करते हुए लिखते हैं। अगली पंक्ति। नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। एक शब्द में उसे लय कहूँगा, जीवन का, व्यक्तित्व का और नारीत्व का भी। प्रस्तुत गद्यावतरण में मिल मालिक खन्ना की पत्नी गोविंदी जब अपने पति से खिन्न होकर चिड़ियाघर में आ जाती है तो वहाँ उसे प्रोफेसर मेहता नारी की महत्ता और उसके बड़प्पन को बार बार याद दिलाते हैं तथा नारी के मातृत्व रूप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहते हैं। अगली पंक्ति। उनकी निर्जीव निराश आहत आत्मा सांत्वना के लिए विकल हो रही थी। सच्ची स्नेह में डूबी हुई सांत्वना के लिए उस रोगी की भांति जो जीवन सूत्र हुई छीन हो जाने पर भी वैद्य के मुख की ओर आशा भरी आंखों से ताक रहा। वही गोविंदी जिस पर उन्होंने हमेशा जुल्म किया, जिसका हमेशा अपमान किया, जिससे हमेशा बेवफाई की, जिसे सदैव जीवन का भार समझा, जिसकी मृत्यु की सदैव कामना करते रहे, वही उस समय जैसे अंचल में आशीर्वाद और मंगल और अभय लिए उन पर बार रही थी, जैसे उन चरणों में ही उनके जीवन का स्वर्ग हो, जैसे वह उनके अभागे मस्तक पर हाथ रखकर ही उनकी प्राणहीन धमनियों में फिर रक्त का संचार कर देगी। मन की इस दुर्बल दशा में, घोर विपत्ति में, मानो वह उन्हें कंठ से लगा लेने के लिए खड़ी थी। नौका पर बैठे हुए जल विहार करते समय हम जिन चट्टानों को घातक समझते हैं और चाहते हैं कि कोई उन्हें खोद कर फेंक देता, उन्हीं से नौका टूट जाने पर हम चिमट जाते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण में खन्ना अपनी पत्नी को साध्वी मानते हुए भी उसके प्रेम से संतुष्ट नहीं थे। उनका वासना से भरा मन चंचल मालती के प्रति आकृष्ट था। गोविंदी इस तथ्य से परिचित थी, किंतु फिर भी उसकी पति परायणता में कोई न्यूनता नहीं आई थी। मालती ने एक दिन खन्ना से स्पष्ट कह दिया था कि वह उन्हें केवल अपना मित्र मानती है और यदि वे यह समझते हों कि वह उनसे प्रेम करती है तो यह उनका भ्रम है। खन्ना बात सुनकर विक्षुब्ध हो उठे। उन्हीं दिनों मजदूरों ने उनकी चीनी मिल में आग लगा दी। खन्ना का सब कुछ लूट गया। वह जब घर लौटे तो गोविंदी के स्नेह सिक्त सांत्वना भरे शब्द सुनकर उनका मन हुआ कि गोविंदी के चरणों पर गिर पड़े। इसी प्रसंग में प्रेमचंद जी खन्ना की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं। अगली पंक्ति। होरी प्रसन्न था। जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही थी। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है? यह उल्लास, यह गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण है? इन्हीं हारों में उसकी विजय है। उसके टूटे फूटे अस्त्र उसकी विजयी पताकाएं हैं। उसकी छाती फूल उठी, मुख पर तेजे आ गया है। हीरा की कृतज्ञता में उसके जीवन की सारी सफलता मूर्तिमान हो गई है। उसके बखार में 100-200 मन अनाज भरा होता, उसकी हांडी में 1000-500 गड़े होते, पर उससे यह स्वर्ग का सुख क्या मिल सकता था। प्रस्तुत गद्यावतरण में उपन्यास के अंत में कथानायक होरी का प्रणात समीप है, तभी उसका छोटा भाई हीरा भी वापस आ जाता है। होरी को क्रोध नहीं आता, वह उसे समझ जाता है कि वह क्यों भाग गया, इतने दिन कहाँ दुखी रहा। हीरा अपने भाई होरी से क्षमा याचना करता है। तब होरी की दशा को देखकर उपन्यासकार कहता है, आज होरी अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था, परंतु वह प्रसन्न था और उसे न किसी प्रकार की निराशा थी, न कोई संकट ही दिखाई देता भी। उसने जीवन में अनेक कष्टों को सहन किया है, सभी के लिए सुख बांटकर अपने ऊपर विपत्ति झेली है। अतः अब मृत्यु के समय मानो संकट और निराशाएं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गई थी। वह इस जीवन रूपी युद्ध में पराजित नहीं हुआ।
जीवन में सभी आपत्तियों और परेशानियों का सामना करता रहा। आज उसके मुख पर प्रसन्नता थी, उसे गर्व था, उसमें खुशी का रोमांच था। ये सभी हार के लक्षण नहीं होते, बल्कि विजित व्यक्ति ही उत्साह, गर्व तथा खुशी के आंसू प्रवाहित करता है। यदि होरी को आज जीवन से पराजित भी मान लिया जाए तो लेखक की दृष्टि में यह पराजय ही उसकी विजय है, अर्थात जो जीवन भर संघर्षों से जूझता रहा हो और कभी भी जिसने जीवन से मुंह ना मोड़ा हो, आज मृत्यु के समय उसे हारा हुआ नहीं माना जा सकता। उसने जो अपने जीवन रूपी संग्राम में टूटे फूटे अस्त्र ग्रहण किए हैं, अर्थात छोटे छोटे आधारों का सहारा लिया है और सदा जीवन में आगे बढ़ता रहा, सभी समस्याओं का निदान खोता रहा, वस्तुतः वे ही छोटे सहारे उसके जीवन को आज विजयी बना रहे हैं, मानो विजित व्यक्ति की पताका के समान सम्मान में फहरा रहे हों।